स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लगभग 7,500 करोड़ रुपए की डील, 7,500 करोड़ का सौदा, यानी कि एक तरफ से इक्विटी बेची गई 7,500 करोड़ की और एक ने 7,500 करोड़ के समथिंग की इक्विटी खरीदी है। और हमेशा खरीदने वाला बड़ा होता है बेचने वाले से, ये मैं कंटिन्यू कहता आया हूं। और जिसने खरीदा उसने डायरेक्टली एक दिन में ऑलमोस्ट 750 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया। इनफैक्ट 750 करोड़ तो मैं एक कम अमाउंट बोल रहा हूं, मोर देन 1000 करोड़ का प्रॉफिट इंट्राडे बेसिस पे हो गया उस बंदे को। किसने खरीदा है किसने नहीं खरीदा है ये तो अभी नहीं पता है, पोस्ट मार्केट तक सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जिसने बेचा है उसका नाम मुझे पता है, स्टॉक का नाम मुझे पता है। तो पूरी डिटेल जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो कल 8:30 बजे या 7:30 बजे मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कि इस स्टॉक में कल बड़ा सौदा होगा, 7,500 करोड़ की बिकवाली है, सावधान रहना इस स्टॉक से। और वीडियो के अंदर मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि हम प्राइस को डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना व्यू लेके जाएंगे। अगर ये स्टॉक टूटता है हम खरीदेंगे और नहीं टूटता तो कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं करना हमें, सिंपल एज दैट। स्टॉक का नाम था कोफोर्ज। अब देखिए आज स्टॉक गैप डाउन तो ओपन हुआ क्योंकि डील जो थी वो 7.3% के डिस्काउंट में होनी थी, लगभग 4550 रुपए के भाव पर। लेकिन अगर मैं आज का लो भी देख रहा हूं ना तो 4700 का है, यानी कि वहां तक शेयर गया ही नहीं। 5,4900 रुपए के सामने स्टॉक गया 4700 तक और जैसे ही गिरा वैसे ही घूमने लगा। और ये स्टॉक में तब से तेजी आ रही है। करंटली 10% स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है 5366 के लेवल पे, यानी 5366। अब निवेशक अगर इस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं तो मैं अब आपको सावधान कर रहा हूं, बिना बात के भागा है ये शेयर। एक सौदा होने के चक्कर में 10% भागना कोई एक मतलब समझदारी वाली बात नहीं है। ये कल टूट सकता है, ये मंडे को टूट सकता है और ये वापस 5,000 के पास आ सकता है। आज आईटी स्टॉक्स में 1% 1% की तेजी है तो उस हिसाब से 1-1.5% ऊपर बंदा बनता है, लेकिन 10% 9% नहीं बनता है। 5 से 7% फालतू भागा ये शेयर, ये गिरेगा। आज नहीं कल या परसों गिरेगा, लेकिन गिरेगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपने ट्रेडिंग पर्पस से पोजीशन बनाई है, बुक योर प्रॉफिट राइट नाउ। अब पहले मैं आपको पूरी डील की जो डिटेल्स हैं वो दे देता हूं। देखिए इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मैं एक बार आपको नाम भी बताऊंगा, हसल बीवी करके कुछ नाम है उनका। प्रमोटर्स हैं जो कि कंपनी के, उनके पास स्टेक है अराउंड 26.36% का और प्रमोटर का नाम वही है हल्स्ट बीवी और इनके पास स्टेक है 26.63% का। ये है करंट स्टेक। और जो 2020 सितंबर में था वो 70% का था। 2020 से कंटिन्यू ये थोड़ी बिकवाली करते हुए आ रहे थे और अभी जून क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आई है वहां पे हसल बीवी के पास 26.63% का स्टेक था। FII के पास 24.78% का स्टेक था। DII के पास 37.20% का स्टेक था और पब्लिक के पास 11.39% का स्टेक था। यानी कि मैक्सिमम स्टेक FII, DII और प्रमोटर्स के पास ही था। प्रमोटर्स ने अपनी पूरा बेच दिया, यानी कि जो धीरे धीरे बिक रहा था, अभी जो बचा था 26.63 वो सारा बेच दिया। अब किसने खरीदा है वो तो नाम सामने ही आएगा, पोस्ट मार्केट। और अब जो खरीदार है वो मे बी FII, DII होंगे, पब्लिक के पास तो इससे जाएगा नहीं। देखिए लोग कहते हैं भाई प्रमोटर्स बेच रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन प्रमोटर्स बेच कैसे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। मैं शेयर बाजार में ऐसी कितनी कंपनीज बताऊं आपको जिसमें केवल और केवल FII, DII और पब्लिक के प्रमोटर्स है ही नहीं। ICICI बैंक का स्टॉक ओपन कीजिए, HDFC बैंक का ओपन कीजिए, इन्फोसिस भी इसी केस में था, बट अभी इन्फोसिस के प्रमोटर्स के पास भी कुछ स्टेक है। ये जो FII, DII के पास स्टेक ज्यादा होता है ना, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही माना जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। नेगेटिव तब है जब पब्लिक के पास ज्यादा स्टेक है और बाकी किसी पे नहीं है। पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है, बाकी लोगों का घट रहा है, तो नेगेटिव है। पब्लिक यानी कि आप और हम, रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम ज्यादा समझदारी से काम नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, भावनाओं में बहते हैं। जो शेयर भाग रहा है वो खरीदेंगे, जो गिर रहा है वो बेच देंगे। हम भावनाओं में बहते हैं, हम भाव को नहीं देखते, हम वैल्यूएशन को नहीं देखते, हम फाइनेंशियल्स नहीं देखते। हमें तो बस किसी ने बोल दिया खरीद लिया, किसी ने बोला ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा हमने खरीद लिया, स्टॉक भाग रहा है हमने खरीद लिया, और यही सब नेगेटिव होती है चीजें।
अब इस डील के बाद किसके पास गया ये शेयर वो देख के पता चलेगा, पोस्ट मार्केट जैसी डिटेल आएगी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। बट अभी इस स्टॉक में मुझे लगता है ओवर तेजी हो गई, ज्यादा भाग गया है स्टॉक, अब यहां से थोड़ा सा गिरना बनता है, तो उसके लिए थोड़ा सावधानी के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी व्यू कुछ खास नहीं है, स्टॉक मुझे अच्छा लगता है बट इस भाव पे नहीं। बाकी के आईटी स्टॉक्स में आप ध्यान दे सकते हैं जो कि अच्छे भाव पे दिख रहे हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल्स डील की, होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।